अस्सलाम वालेकुम जी, मोहसिन अकरम मेरा नाम है। अलकरम स्कूल ऑफ थॉट के प्लेटफॉर्म से आप ये वीडियो देख रहे हैं। यूट्यूब चैनल जो कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी इम्तिहानात हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, तमाम सब्जेक्ट्स से 5000 MCQs कर रहे हैं, क्योंकि इम्तिहान आगे फर्दर करीब है, इसलिए हम करंट अफेयर्स को लेकर चल रहे हैं। अभी फिलहाल अभी हम मिसलेनियस करंट अफेयर लेकर चल रहे हैं, बाद में हम मंथ वाइज लेकर चलेंगे जैसे ही आपका इम्तिहान बिल्कुल सर के करीब पहुंचेगा, ताकि आपको मेमोराइजेशन में आसानी हो। हमारा पहला सवाल है आज का, विच कंट्री हैज रिसेंटली जुलाई के अंदर इन जुलाई मेडिएटेड द यूनिटी डील बिटवीन हमास एंड फतेह। देखो दोस्त, हमास जो है ना, वो तो एक ईरानियन बैक्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज टेररिस्ट आउटफिट, जबकि फतेह जो है ना, वो एक फलस्तीनी नेशनलिस्ट एक पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान इनमें डिसएग्रीमेंट से और इनका फटा शटा भी हुआ था, तो चाइना ने इनके दरमियान रिकंसिलिएशन करवाई है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान रिकंसिलिएशन कराई है ताकि, चूंकि हमास हैज लेस कंसर्न अबाउट regarding the lives of Palestinians and more concerned about the political gains and political things. So Hamas is something different. लेकिन इन दोनों के दरमियान मेडिएशन करवाई है किसने? अल फतेह ने। लेकिन अगर आप इस सारे मुद्दे को, फलस्तीन के पूरे मुद्दे को सही से समझना चाहते हैं तो अलकरम स्कूल ऑफ थॉट में मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको पाकिस्तान अफेयर की प्लेलिस्ट मिलेगी। पाकिस्तान अफेयर की प्लेलिस्ट के अंदर हमें फलस्तीन का एक पूरी वीडियो 48 मिनट की वीडियो बनाई है, जिसमें हमने आज से 200 साल हिस्ट्री को वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप कवर किया हुआ है। हमास और फतेह ने साइन की थी यूनिटी डील कहां पे? बीजिंग, चाइना के अंदर। और कब की थी? डेट पूछी जा सकती है, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। यहां पे चाइना का इंफ्लुएंस हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर। जुलाई 23, 2024 के अंदर इन दोनों की मेडिएशन हुई थी। जॉर्जिया मेलोनी कहा जाता है भी सबसे जो इंपॉर्टेंट बंदी है, वो कौन सी बहुत मशहूर बंदी है जिसने G7 जो कॉन्फ्रेंस हुई है जुलाई के अंदर 2024 के अंदर इटली में हुई है, उसको प्रिजाइड किसने किया था? शी वॉज जॉर्जिया मेलोनी। शी इज अ वेरी फेमस पर्सन। तो G7 अब क्या है? ठीक है, उन्होंने इसको चेयर किया था जॉर्जिया मेलोनी ने। G7 1975 में बनी थी। ये 7 बड़ी पावर्स का एक ग्रोह है। इसका प्रीवियस नाम G6 भी रहा है, G8 भी रहा है, लेकिन आज की डेट में जो सितंबर 2024 के अंदर इसका नाम G7 है। इसके अंदर ग्रेट 7 कंट्रीज हैं, जिनके अंदर कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और USA वगैरह शामिल हैं जी। वो अगला हमारा सवाल है, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट कहां पे हुई थी? हेल्ड अबू धाबी के अंदर हुई थी, और ये इसका 16वां एडिशन था, और ये जुलाई 2024 के अंदर हुई थी। विच कंट्री होस्टेड 46वां एडिशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी 2024 के अंदर? That was India. That was India. India hosted World UNESCO Heritage Committee, and it was its 46th edition. Who won men's single title Wimbledon Open Tennis Tournament? किसने जीता था मर्दों का सिंगल, एक दो भी होते हैं ना, सिंगल टाइटल विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट? उनका नाम है जी कार्लोस अल्करेज। अल्कराज या अल्करेज है, ALCARAZ है। विच इज मोस्ट लिबरल कंट्री 2024 के अंदर? बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स आई हैं, अक्सर रिपोर्ट्स आई हैं, तो उन तमाम की तमाम ने इंडिकेशन किया है, स्वीडन को करार दिया है मोस्ट लिबरल कंट्री। प्लीज आप भी लिबरल होके सोचे, किसी भी अहले तशी बन के नहीं सोचना, अहले सुन्नत बन के नहीं सोचना, ईसाई बन के नहीं सोचना, हिंदू बन के नहीं सोचना, मुस्लिम बन के नहीं सोचना, ओपन सोच के साथ चलना है, बायस्ड होके नहीं कभी सोचना क्या होगा अगर अगला सही हो। ठीक है, हमेशा गुंजाइश रखनी है, हमेशा अपनी बात तो आखिरी बात नहीं समझना प्लीज कभी भी। विच कंट्री इम्पोज्ड वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन टैक्स ऑन लाइफ स्टॉक इमिशन? हमें बताया कि लाइफ स्टॉक जो है ना, वो फार्टिंग वगैरह से उनके दरमियान काफी ज्यादा, जब वो चुगाली करते हैं तब भी वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं, विच लीड टू कंसिक्वेंटली द क्लाइमेट के इश्यूज होते हैं। फिर वो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हमारी ओजोन लेयर डैमेज हो रही है, देयर आर अदर थिंग्स विच अदर कॉन्सेप्ट, हमारा और इश्यूज चल रहे हैं। हमने पढ़ा कॉप हो रही है इसी सिलसिले में। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। तो वो कंट्री है जिसने सबसे पहले लाइफ स्टॉक्स पे कार्बन इमिशन का जो लगाया है ना, कार्बन टैक्स लगाया है, दैट इज द ब्यूटिफुल नेशन डेनमार्क। इट्स वेरी वेरी बहुत सिनेरिक है डेनमार्क, बहुत खूबसूरत है, और डेनमार्क की और भी बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हैं जहां पे मैं वहां पे रहना चाहूंगा। फर्स्ट मुस्लिम कंट्री टू होस्ट बास्केटबॉल वर्ल्ड कप? पहली मुस्लिम कंट्री कौन बनेगी जो बास्केटबॉल वर्ल्ड कप होस्ट करेगी 2027 के अंदर? दैट इज कतर। कतर वुड बी द कंट्री हु वुड होस्ट बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2027। Who withdraw from US upcoming general elections
अभी अब अगले जो यूएस के इलेक्शन होने जा रहे हैं, कौन बंदा है जिसने पहले ही विथड्रॉ कर लिया है? दैट इज जो बाइडन। अगला हमारा करंट अफेयर है जी, हु बिकेम यूकेज फर्स्ट फीमेल मुस्लिम लॉर्ड चांसलर। वो कौन बंदी मौसूफ हैं, वो कौन अजीम हस्ती हैं जो कि यूनाइटेड किंगडम की पहली फीमेल मुस्लिम चांसलर बनी हैं? उनका खूबसूरत नाम है शबाना महमूद। एक बंदी है जी मुग्दी ईसा, इसने एक नया गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है, और वो क्या है? उसने काम किया है कि फास्टेस्ट जर्नी टू 7 वंडर्स। उस बंदी ने क्या गुल खिलाया है भाई, गुली है भाई। शी डिड, आई विश आई कुड बी एबल टू डू वन डे दिस थिंग। उसने 7 दिनों के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों के अंदर 7 के 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड को विजिट किया है। वो इनका नाम है जी मगदे ईसा, और ये मिस्र से बिलोंग करती हैं, और इन्होंने अपनी सबसे पहला जर्नी जो है ना वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से स्टार्ट किया था। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज इसको कंसीडर कीजिएगा, क्योंकि ये पीपीएससी में जब इसने कंप्लीट किया था, पीपीएससी ने उससे कोई 2-3 दिन बाद क्लर्क का पेपर हुआ तो उसमें पूछ लिया था। सो इट इज एंटिसिपेटेड इन द एफपीएससी एंड अदर एग्जामिनेशन एज वेल। व्हाट वाज द इनिशियल कॉज ऑफ स्टूडेंट प्रोटेस्ट इन बांग्लादेश? दोस्तों हुआ ये कि आपको पता है कि बांग्लादेश के अंदर भी हमारी तरह जनता का रूल है, आर्मी का रूल है। वहाँ पे जो कि वहाँ पे भी बड़े लोगों ने ही मुल्क को आज़ाद कराया, और उनको हमारी तरह ये लॉलीपॉप दिया कि भाई आप लोग हम खुश रखेंगे, हम सही करेंगे। लेकिन एक्चुअल में द पावर वाज ट्रांसफर्ड टू गिवन टू द रिच पीपल एंड द रूलिंग आर द रिच पीपल। अच्छा, वहाँ पे कुछ लोग थे जिनको जिन लोगों ने मुल्क को आज़ाद कराया, वो लोग थे पाकिस्तान से आज़ाद कराया। वो मुक्ति बाहिनी थी, वो लिबरेशन फोर्सेज और गोरिल्ला फाइटर्स थे। उन लोगों को वो लोग नाम देते थे फ्रीडम फाइटर्स। ठीक है, मतलब इन लोगों ने हमें फ्रीडम दिलाया भाई, घंटे का फ्रीडम दिलाया। देयर आर लॉट ऑफ अट्रॉसिटीज। मैं पिछले दिनों में जब हम क्रिमिनोलॉजी में पढ़ा रहा था तो आई वाज कंसीडरिंग कि भाई 8 लाख जुर्म हुए 2021 में पाकिस्तान के अंदर, और टोटल कैलकुलेशन जो रजिस्टर्ड हुए, और बांग्लादेश के भी इसके आसपास हुए, ऑल्दो कि देयर इज अ पॉपुलेशन गैप। खैर उस पर बात नहीं करेंगे, बात लंबी हो जाएगी। दोस्तों हुआ ये कि जो वहां पे कोटा सिस्टम था, उस कोटे सिस्टम के अंदर मतलब वहां पे कोटा सिस्टम है कि भाई जॉब अगर लेनी है ना, तो वो जो फ्रीडम फाइटर्स है ना, उनके बच्चों को ग्रैंडसन सन्स एंड द ग्रैंडसन एंड द फॉर द ग्रैंडसन्स को, मतलब जो उनकी नस्ल से होगा उसको जॉब मिलनी ही मिलनी है। आई थिंक इट्स 7% और 30%। देयर वाज अ सॉर्ट ऑफ, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया भाई गुरिल्ला फाइटर्स को हमने नौकरियां देनी है, कोटा रखना है उनका। ठीक है, अब एक बंदा है जो कि बिल्कुल जनरल आया, अब बहुत लाजमी नहीं है कि अगर मैं सीएसपी बन जाऊं तो मेरा बेटा भी सीएसपी हो, ठीक है, उसको भी नौकरी मिल जाए। व्हाट सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल डिसीजन डिड जो बाइडन मेक? कौन सा अहम एक सियासी डिसीजन फैसला लिया है जो बाइडन ने? वाज नेवर डन बिफोर सिंस 1968 से के बाद तक वो फैसला नहीं लिया जाना चाहिए। वो ये है कि चूजिंग नॉट टू रन फॉर द री इलेक्शन, कि भाई आप जो प्रेसिडेंट है वो फर्दर री इलेक्शन के लिए नहीं होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब वो अपने आप को खुद चूज नहीं करेगा, भाई मैं भी सदर हूं अगले इलेक्शन के लिए, वो चूज नहीं कर सकता। जो बाइडन ने एक और काम किया, उसने इंडोर्स किया है कि कमाला हारिस जो हमारी मौसूफ हैं, वो अगली जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन की कंटेस्टेंट होगी, वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए she would be the contestant. He has endorsed that Kamala Harris would be the next presidential contestant because he has from the Democratic side. Who has been appointed for a second term president of European Union Commission? वो उर्सुला वॉन दर लीयन है। उर्सुला वॉन ये अलग है, वॉन अलग है, उर्सुला और लियन अलग है, इसको देख लीजिएगा। एक बंदा है जी डिक शॉफ या स्कॉफ, has been appointed PM of Netherlands। ये मौसूफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेदरलैंड्स के अपॉइंटेड हो गए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैंने कहा था भी करंट अफेयर्स हमेशा वहां से पूछा जाता है जहां पे हॉट टॉपिक चल रहे हैं, वहां पे यूक्रेन की जंग चल रही है और वहां पे नेटो वाला वो सीन चल रहा है, नेटो में सबमिशन वगैरह वाला। अच्छा, मैं ये इंपॉर्टेंट आपको बताता चलूं कि 32 ममालक हो गए नेटो के अंदर, ये भी पूछता है, वो अक्सर पूछता है, तो इसको प्लीज रिकंसिडर कर लीजिएगा वंस अगेन। पाउल कगेम ये जी मौसूफ हैं, ये दोबारा इलेक्ट हो गए हैं 4थी मर्तबा एज अ प्रेसिडेंट रवांडा के। भाई ये कोई बहुत ही बड़ी हस्ती होंगी। दोस्तों एक हुदीदा पोर्ट है जहां पे इसराइल ने हमला किया है जुलाई 2024 के अंदर।
यह भी पूछा जा चुका है कि वो पोर्ट किस कंट्री से बिलोंग करती है। वो यमन की पोर्ट है जहां पे इसराइल ने उतना, देखें आप कहां पे आके हमला किया उसने, हुदैदा पोर्ट पे। हु इज करंट प्रेसिडेंट ऑफ ईरान? ईरान के मौजूदा सदर का नाम है मसूद पेज़ेश्कियान।